कहेंगे आज जो है 3 रोज़ा एक्सपो का इफ्तिताह हो गया, आप लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं स्टॉल पे, एक्सपो के वाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने मेंशन किया है कि इस वक्त हम लाहौर एक्सपो में मौजूद हैं, जहाँ पर प्रिंट पैक एग्जीबिशन जारी है। ये आज 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये एग्जीबिशन का इनेकाद रहेगा। मैं सबसे पहले इस एग्जीबिशन के जो जिन्होंने इंतज़ाम किया है, ख़ास तौर पे साद अलीम साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने एक छत के अंदर बहुत से स्टेक होल्डर को इकट्ठा किया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए और मैं ख़ास तौर पर आपके चैनल के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा, हारून अख्तर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो पैकेजिंग का जो सेक्टर को आपने स्टेटस देना है इंडस्ट्री का, वो आपकी टेबल पे मौजूद है। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि उसको जल्द से जल्द आप समरी मूव करके कैबिनेट को भिजवा दें। नंबर 2, मेरी FBR के चेयरमैन से रिक्वेस्ट है कि जो पब्लिशिंग के जो बुक्स आ रही हैं इंपोर्टेड, उसको फौरी तौर के ऊपर उसकी इंपोर्ट को रोका जाए या उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगाई जाएँ ताकि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन मिले। यहाँ पर जो रोज़गार है उनका सिलसिला जारी रहे। ये स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पैकेजिंग और प्रिंटिंग इसका जो ताल्लुक है पाकिस्तान की दूसरी या तीसरी इंडस्ट्री के साथ है आफ्टर टेक्सटाइल, और ये मदर ऑफ़ द इंडस्ट्री है। इसके बगैर कोई भी प्रोडक्ट लोकल या इंटरनेशनल कंज्यूमर तक नहीं जा सकती। कहेंगे आप माशाल्लाह 3 रोज़ा एक्सपो का आज इफ्तिताह कर दिया गया और आगे भी 2 रोज़ जो है एक्सपो नहीं चलना है, क्या कहेंगे? जी, साद अलीम ख़ान, चेयरमैन प्रिंट पैक 2025। ये हमारी आज नंबर 14 है इन द सीरीज़ ऑफ प्रिंट पैक एग्जीबिशंस और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री की तारीख़ की सबसे बड़ी एक्सपो है। इसमें जो सबसे खुशाइन बात ये है कि ये पाकिस्तान की प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री के तमाम सेक्टर्स यानी ऑफसेट, फ्लेक्सिबल, कोरुगेटेड, स्क्रीन, डिजिटल प्रिंटिंग, इवन आउटडोर मीडिया एंड फ्लेक्स, ये इन सब का एक गुलदस्ता है और इसमें दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से एग्जिबिटर्स आज यहाँ पे मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट से इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट का भी बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की और ज़र मुबादला की ज़रूरत है, तो इस इंडस्ट्री के ऊपर अगर थोड़ा सा तवज्जो दी जाए और अगर इसको एक एसेंशियल और इसको जो ये एक बैकबोन इंडस्ट्री है जिसके बगैर ना ब्रांडिंग हो सकती है ना मार्केट तक अपनी प्रोडक्ट को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और ये कोविड के दौरान प्रूव हुआ जब गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को खुला रखा, रिकग्नाइजिंग इट एज अ एसेंशियल इंडस्ट्री। तो इसको एक एसेंशियल इंडस्ट्री के तौर पे इसको दर्जा दिया जाए और इसमें एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करने में वी लुक टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। आज की ये एग्ज़िबिशन इस बात का टेस्टमेंट है, इस बात का प्रूफ है कि इस इंडस्ट्री में बहुत जान है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती ज़र मुबादला कमा सकती है। देखिए, जिस किस्म की ये एग्ज़िबिशन है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ट्रेड एग्ज़िबिशन जो हैं वो होनी चाहिए। उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानियों के लिए बाहर ट्रेड एग्ज़िबिशन अटेंड करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। आपको वीज़े नहीं मिलते। यहाँ तक होता है कि बहुत अच्छे कारोबारी लोग जो कि वेल ट्रेवल्ड हैं उनको मैंने देखा कि बाहर के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में जितनी ट्रेड एग्जीबिशंस हों उनके अंदर एक बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट को पैट्रनाइज़ करना चाहिए। जो एक्सपो हॉल्स हैं उनको सब्सिडाइज़ करें, क्योंकि ट्रेड बॉडीज़ के लिए इसका एक्सपेंस जो है ना वो भी एक काफ़ी चैलेंज हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ वो एक दूसरे से मिल सकें और एक बिज़नेस डीलिंग्स हो सकें, एक तो वो है। जहाँ तक हमारी अपनी इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है, जैसे मेरे साथी ने कहा कि इसके अपने मसाइल जो हैं वो उजागर किए जाते हैं हमेशा वक्तन फ़वक्तन। और सबसे बड़ी जो हमारी एक बिज़नेस का जो इशू है इस वक्त वो ये है कि हमारा रॉ मटेरियल जो है, जो कि पेपर और बोर्ड है, उस पर ड्यूटी तकरीबन 60% है टैक्सेस मिला करके। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद मुल्क है कि जहाँ रॉ मटेरियल पे, एक बेसिक रॉ मटेरियल पे ड्यूटी एंड टैक्सेस हैं वो ऑलमोस्ट 60% हैं। और जो एनोमली है वो ये है कि जो प्रिंटेड मटेरियल है वो ड्यूटी फ्री आता है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी एनोमली है कि जिसको गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर पाती। और हमारे यहाँ चूँकि एक पेपर मिल्स की लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो पेपर पे ड्यूटी कम नहीं होने देती।
तो हमारे यहाँ ये जो एलीट कैप्चर ऑफ इंडस्ट्री है, एलीट कैप्चर ऑफ इकोनॉमी है, इसको ख़त्म होना चाहिए और नीचे जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है उसके फ़रोग और उसके अंदर रोज़गार का एक ही तरीक़ा है कि हमें अपना टैरिफ और अपनी ड्यूटी स्ट्रक्चर और अपनी पॉलिसीज़ को सही करना होगा। आफ्ताब अहमद, सीनियर वाइस चेयरमैन APCCMA। सर, ये एग्ज़िबिशन सबसे पहले तो मैं इन दोस्तों को जिन्होंने इनका इनकाद किया है, साद अलीम साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरा, इस किस्म की एक्सपो जो है ना वो ज़रूरी है ताकि आप दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे में पोटेंशियल है। अब चाइना जो है वो पूरी दुनिया को प्रिंटिंग और पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम उस मार्केट में जा सकते हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ज़रिया मुबादला का ज़रिया बन सकते हैं। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो इन्वॉल्व हो और जितनी भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हैं उनको ख़त्म करे ताकि यहाँ पे माहौल हो कि हम अपनी चीज़ों को बना के, क्योंकि ये छोटी मार्केट होती जा रही है, हमारे लोग माशाल्लाह पोटेंशियल है तो ये चीज़ें बना के बाहर एक्सपोर्ट कर सके। तो इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए और माहौल बनाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जैसे हम चावल, टेक्सटाइल, इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तो हम प्रिंटेड मटेरियल भी एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि जो प्रिंटेड चीज़ें बाहर से आ रही हैं उन पर ड्यूटी है, ठीक है, और लोकल मार्केट डिस्टर्ब है, तो अजीब माहौल है। इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टेक होल्डर हैं उनसे मिल के को पॉलिसी बनाए ताकि हम पाकिस्तान के लिए ज़रिया मुबादला बनाने का सबब बन सकें। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.